आज हमने जाना है लॉन्च पे। ब्लंट लाइन डिजिटल मीडिया चैनल जो है ना उसकी लॉन्च है, उस पे हमें सबको इनवाइट किया गया है और दो खास लोगों को भी इनवाइट किया गया है। कौन है वो खास लोग? इकरा मैं नहीं दिखाऊंगा। 5 मिनट के लिए हम लेट हुए हैं। उसने अपनी कमीज उतार दी, इसको पता नहीं कौन सी गर्मी लगती है। कोई बंदा बाहर नहीं, जब घर से निकला तब फोन किया था इसको मैंने। के सेंटर में बैठना है, वो फिर साइडों पे ब्लॉग का कंटेंट लेना होता है। शाबाश बेटा। ये देखिए भाई, ओए होए 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 होए। तुम्हारा बड़ों में क्या काम है? मेरा क्या, मैं अपनी बहनों के साथ होती हूँ हमेशा। वेल डन। सारी लड़कियां आपको अरीब भाई तो नहीं कहना शुरू हो गई? कह भी दे तो मुझे कोई मसला नहीं है। ये डर से तो नहीं कह रहे आप? ये घर से भी कहना पड़ता है। ये फंस गया। कोई बहन जो घर में जरा सख्त हो, आप ही मम्मा की तरह लगती है ना, लाइक सबसे बढ़िया तो मामा की तरह लगती है, इतना बड़ा बना दिया। नीचे उतर इसको मैं जो के नाम पे आपने वैक्स स्ट्रिप्स उठा, इकरा की वैक्स स्ट्रिप्स पड़ी हुई थी अंदर, मैंने वही गाड़ी में और कौन बैठती है? कौन अरीब? ये कहाँ से आया है? तुम्हारी पड़ी हुई है, मेरे पास मेरे कहाँ से आने हैं? कुछ तो गड़बड़ है। मैं कह रहा हूँ इनको ना आज किडनैप करते हैं, तीनों को किडनैप करके लेके जाते हैं। लेके चले। कंवल, मेरा आज का खूबसूरत दिन शुरू हो चुका है और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों का दिन भी मुझे देख के मजीद बिंदास हो गया होगा, क्योंकि आप लोग भी बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं। आजकल इकरा कंवल ईद का चांद ही हो गई है यार, कभी कभी व्लॉग अपलोड करती है। अब तो एक बात आप लोगों के सामने मैं भी रिपीट कर करके थक गई हूँ कि यार व्लॉग क्यों नहीं आ रहा, व्लॉग क्यों नहीं आ रहा। गाइज यकीन करें, टाइम टेबल इतना अनप्रिडिक्टेबल हो गया है कि समझ नहीं आती कि आपने जो है वो जागना कब है, सोना कब है, खाना कब है, सारी रूटीन की धज्जियां उड़ी हुई है। अब मैं एक ही बात बार बार रिपीट करती हूँ ना, तो मुझे अब खुद अच्छा नहीं लग रहा कि यार हमेशा मैं आप लोगों को कहती हूँ कि मैं जो है वो स्ट्रीक चालू रखूंगी, रेगुलर व्लॉग्स लेकर आऊंगी, लेकिन फिर जो है वो मेरे से नहीं हो पाता। लेकिन आई एम अ मॉम, आप लोग इस बात समझ सकते हैं, और जितनी भी औरतें मुझे देखती हैं गाइस, हैट्स ऑफ टू यू। ये चीजें थोड़ी सी मुश्किल होती हैं, कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, लेकिन फिर वही बात है कि जब आपके अंदर जो है वो एनर्जी आती है, आप जो है वो अपने लोगों को मिस करने लगते हो, तो फिर आप वापस से कैमरा उठा लेते हो। आज भी मैं आप लोगों को बहुत मिस कर रही थी और मैं एवं ही नहीं तैयार हुई भी। आज हम लोगों ने जाना है एक बहुत ही स्पेशल जगह पे। ओए होए होए, रीसा भी आ गया तैयार होके। मुझे ज्यादा मिस कर रहे होते हैं कि अरीब भाई वो कहते हैं कि यार जब व्लॉग नहीं ना आता, आप आपकी खैर है, लेकिन अरीब भाई को जो मिस करते हैं ना, जो पीछे से लोगों को रिश्वत लगा रहे होते हैं ना, जब मैं बात करी तू प्लीज थोड़ा सा मुझे, सब वीडियोस में देखती हूँ जो लोग एडिट पे बनाते हैं। रिश्वत नहीं, ये प्यार है उनका, मेरा प्यार है। जो मुझे इतनी प्यारी प्यारी एडिट्स बनाते हैं, वो चीजें कर रहे होते हैं, वो कहते हैं कि अरीब भाई ना आते, तो मिस करते हैं। वो तुम्हें मिस नहीं कर रहे होते, इसलिए वो कहते हैं इसलिए तो तुम 3 दिन व्लॉग नहीं बनाती, मिस नहीं कर रहे, मुझे ज्यादा मिस कर रहे हैं। तो आप शुरू कर देना फिर। अरीब पर चैनल क्यों बंद किया है? तो लगता तो स्टार्ट करना। वैसे आपने लोगों से पूछा था कि मुझे गेमिंग चैनल स्टार्ट करना चाहिए या नहीं, तो उनका बड़ा अच्छे फीडबैक। वो टाइम लगेगा, लेकिन इंशाल्लाह कुछ ना कुछ करेंगे। लेकिन जाहिर सी बात है, अब ये जो है ना, यहाँ पे ये जो बैंटर है ना, ये मजा यहाँ पे आता है, वो मेरे चैनल पे नहीं आ रहा। लेकिन सीन कुछ ऐसा है, आज हमने जाना है लॉन्च पे। लॉन्च किया है, नीचे सारे इंतजार कर रहे हैं। मैंने भी बताया ही नहीं है कि लॉन्च किस चीज की है। भाई अरीब साहब आप बताएं। भाईजान डिजिटल चैनल है, ठीक है, एक ब्लंट लाइन के नाम से उसका लॉन्च है आज। एक अच्छा ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म की कमी थी, तो भाईजान आज वो कमी पूरी होने जा रही है। ब्लंट लाइन डिजिटल मीडिया चैनल जो है ना उसकी लॉन्च है, उस पे हमें सबको इनवाइट किया गया है और दो खास लोगों को भी इनवाइट किया गया है। कौन है वो खास लोग? इकरा मैं बताती हूँ, आप लोग सोच रहे होंगे कोई बहुत बड़े यूट्यूबर हैं। बिल्कुल भाई, बहुत बड़े यूट्यूबर हैं हमारे भाई और भाभी। स्पेशल इनवाइट आया और नीचे वो लोग तैयार होके हमसे पहले ही बैठे हुए हैं यार। भाईजान वो तो कह रहे हैं, लोगों ने कहा जी उनको खास तौर पे लेके आना है। भाई भाभी वो कह रहे हैं हम बड़े मशहूर हो गए हैं, तो हमें पहले बुलाते हैं। अच्छा तो माशाल्लाह सीन ये है कि हमने फातिमा, राबिया, हीरा तो है नहीं यहाँ पे, ज़ैनब को पिक करना है। उन लोगों को भी इनवाइट आया हुआ है, उनको वहां से घर से पिक करके यहाँ से भाई भाभी जुहान वगैरह सारे उन्होंने जाना है। आज पूरी फैमिली जा रही है लॉन्च पे, वहां भी बाकी सब आ रहे हैं, लोग होंगे, इन्फ्लुएंसर्स वगैरह होंगे, जैसे डकी भी आ रहा है। बाकी को देखते जाके कौन कौन आ रही चीजें सबसे मिलते हैं, ठीक है। ये तो वहां जाके पता लगेगा कि आ कौन कौन रहा है। लेकिन आपको फिर भी मैं एक दफा बता दूं कि ये चैनल है किस बारे में। भाई ऑथेंटिक न्यूज, ऑथेंटिक कंटेंट जो है वो बहुत सी जगहों पे मिसिंग है। आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म बताने वाले हैं जहां पे आप लोगों को सही प्रॉपर जो रियल चीज हो रही है ना, जो हैपनिंग हो रहा है या जो कंटेंट आप लोग चाहते हैं, वो चीज ऑथेंटिक वे में मिलेगी, किसी एक प्रॉपर
एंटिक स्टोर से। तो भाई आज हम लोग उनकी लॉन्चिंग पे जा रहे हैं। अभी फिलहाल मेरा भी अरीब खुद परफ्यूम लगा लिया। वाह भाई जो आजकल हमारी जो नौजवान नस्ल है ना वो चाहती है कि हमें कंटेंट मिले अच्छा। आजकल लेकिन लोग आपको पता क्या करते हैं, व्यूज की खातिर कुछ भी गलत छाप के कुछ भी गलत बोल के व्यूज बस ले आते हैं, कंटेंट बना लेते हैं। लेकिन ये चीज यहाँ पे नहीं होगी और ये इसी तरह चलेगा इंशाल्लाह। अभी बस निकलते हैं, हम लेट हो चुकी हैं, जाके राबिया वगैरह को पिक करना है। तुम परफ्यूम लगा लो, तब तक हम भाई को पूछो जल्दी 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 मेरे परफ्यूम का ढक्कन मेरी बहनें जब मेरे घर पे आती है ना तबाही मचा के जाती है। यहाँ देखिए देखिए सारी तबाही मचाई हुई है। तबाही तो मैंने खुद ही मचाई हुई है, लेकिन मेरी बहन आई थी, वो ना मेरी वार्डरोब की बत्तियां तोड़ के गई है। इस वक्त जो है ना मैं आपको परफ्यूम ज्यादा लगा बैठी, ओए होए 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 गले को लग गया यार। परफ्यूम शर्फ्यूम लगा लिए, अब बस ज्वेलरी शुलरी पहनते हैं, घड़ी शड़ी पहनते हैं, बैग शैग पहनते हैं। आपको पता है लड़कियों ने एक साथ इतनी सारी चीजें कैरी करनी होती है, मुश्किल हो जाता है। और मेरी बेटी को भी फटाफट जो है वो पिक करना है और फिर जो है वो निकलते हैं। लेट्स गो। लो भाई इकरा मैडम जो है फाइनल टचअप वगैरह कर रही है अपना, ठीक है। तो सीन ये है कि नीचे जाके भाई भाभी को देखते हैं वो रेडी हुए हैं कि नहीं हुए। जो हमारे आज के स्पेशल गेस्ट है, जो स्पेशल इनवाइटेड है, अस्सलाम वालेकुम। ये चंगा स्पेशल गेस्ट है, ये जो हर टाइम बनाया में बैठा था। शर्म आती तुझे, मैं ऊपर लोगों को कह रहा हूँ कि स्पेशल गेस्ट हमारे 2 वीआईपी लोग जा रहे हैं। और ये वीआईपी देखे गाइस, ये देखो ये देखो, शर्म आती तुझे? 2 मिनट के लिए शर्ट नहीं पहन सकता। अब क्या शर्म रहेगी? चलो यार जल्दी से निकले यार, चलो रेडी हो गए हो? ओके बस हो रहा है। ये क्या अभी रेडी नहीं हुआ? दूंगा सारे रेडी है, मैं कमीज पहनी मैं यार। अली भाई तू क्या करता है यार, 5 मिनट के लिए हम लेट हुए हैं, उसने अपनी कमीज उतार दी। इसको पता नहीं कौन सी गर्मी लगती है, कौन सा इसके अंदर वोल कहना है जो कहता है कि शर्ट नहीं पहननी। हाँ जुआन बेटा, मेरा बेटा भी तो देखो कैसे रेडी हुआ हुआ है। हाय 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 हाय, कैसे हो मेरा बेटे? नाविया रेडी है, नाविया सो रही है रेडी हो गए। तो सवाल क्यों कर रहा है? सवाल करेगा कैमरा में तेरी तरफ करना पड़ेगा भाई। उन्होंने बुलाया भाभी को, उन्होंने कहा भाभी को लाजमी लेके आना, भाभी शो स्टॉपर है। मैंने कहा वो हमारे व्लॉग में मसा मसा आती हैं, लेकिन चले रिक्वेस्ट कर लेते हैं। भाभी भी लेकिन फुल टाइम रेडी शेडी हुई है यार। सोशल मीडिया चैनल है भाई, उसकी लॉन्च है ब्लंट लाइन के नाम से, ठीक है। अभी मैंने लोगों को सबको बताया है, उसकी ग्रैंड लॉन्च है, उसमें सबको बुलाया हुआ है। वहाँ पे सारे इन्फ्लुएंसर्स आ रहे हैं, तो हनी इन्फ्लुएंसर भी आ रहा है, भाभी इन्फ्लुएंसर भी आ रही है आज, ठीक है। ये बात हनी को पता है कि वो इन्फ्लुएंसर। चलिए जी गाइस, अब बस यहाँ से निकलते हैं, फातिमा वगैरह को पिक करते हैं और अपने वेन्यू पे पहुंचते हैं। चलो भाई वगैरह की भी गाड़ी निकल आई, रेडी हो रही है, ठीक है। बाजी को उस गाड़ी में कर दे ताकि ना इस गाड़ी में ना फातिमा वगैरह सारे पूरे आ जाएंगे, ठीक है। हीरा है ही नहीं, ठीक है। हीरा को हम मिस, देखो इतना हीरा तो मैं कर रहे हैं, ये फुटेज हीरा तक पहुंचा दी जाए। हाय 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 भाई, सीन ये है कि बाजी को उधर शिफ्ट करेंगे ताकि वो सारे तीनों इधर पूरी आ जाएं और फिर पहुंचते अपने वेन्यू पे। A few moments later. जब मैं घर से निकला था तब मैंने इसको फोन करके फातिमा को कहा था कि बाहर आ जाओ। इतना मुझे था कि बाहर आ जाएंगे और ये इंतजार करे होंगे हमारा। कोई बंदा बाहर नहीं, कोई कुछ नहीं है। जब घर से निकला तब फोन किया था इसको मैंने। इनको कुछ असर नहीं। इन लोगों ने नहीं आना, ड्रामेबाजों ने। आते हैं तो फिर इनसे मिलवाते हैं। ये हमेशा की तरह लेट लड़कियां। देखो ये बाहर आने लगता है ना, उजाला हो जाता है। बारात आने लगी है, बारात आने से पहले नहीं उजाला हो जाता है, बम पटाखे फूल बरसाते हैं। देखो जरा, अब आएंगे यहाँ से। आ गई लेट लेट, टू मच लेट। मेरी घड़ी रुक गई है। क्यों? आ जाओ यार। हाय अल्लाह, कहाँ जा रहे हो आप? ये बीच पार्टी पे बाजी नहीं आई। नहीं, बात दूसरी गाड़ी में है भाई की। अच्छा आ जाओ जल्दी से। ये एक और फिल्म आ गई है। अस्सलाम वालेकुम अरीब भाई, कैसे हैं आप? नल्ली ने आ रही हो, वो कह रही नल्ली ने आ रही, लेट हो रही है। आप भी? मैंने नहीं कहा। फातिमा कह रही है नाविया कितनी प्यारी लग रही, वो बनी गर्ल लग रही है। चलो आ जाओ जल्दी आ जाओ। यहाँ पे नली ने हरी पार्ट 2 आके बैठ चुकी हैं। वाह जी वाह, बड़ी मानो शशके वाली प्यारी लग रही है यार। चलो फटाफट अब फातिमा, अरे फातिमा लेट आ जाओ आ जाओ आ जाओ। नाविया को कितना पाला बनाया हुआ है, बनी 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 बनी। और अभी जो है ये मौसम है, वो फातिमा नली ने आ रही है। बेटा इधर हो जल्दी, सेंटर में बैठना। तुमने क्यों सेंटर में बैठना है? वो फिर साइडों पे ब्लॉग का कंटेंट लेना। हाय अल्लाह वे मेरे माल के, मतलब इस लड़की का दिमाग मैं कहती हूँ ऐसा चलता है जैसे पता नहीं कोई CPU होता है। चलो जी अभी जो है ना वो हम लोग निकलते हैं जहाँ पे तुम जाने के लिए तैयार हो के आई हो। इनकी बातें सुन, ऐसे रिंगटोन लगाए ना कोई अपने, तो लोग ना वो जो फोन नहीं फेंकते दीवार में लाइन बंद करने के लिए, लोग वो करेंगे कि ना पागल लग रहा है। उठ जा। ऐसे कितने दिनों बाद हम लोग इकट्ठे निकले बाहर। बड़ी बड़ी देर हो गई यार। अरे वहाँ से ना वहाँ खाना शाना होगा ऑब्वियसली, लॉन्च पार्टी कुछ अब ये मुझे भी नहीं पता, लेकिन होगा ऑब्वियसली। जाके देखा अगर नहीं हुआ तो फिर कोई प्लान बना लेंगे। होगा जाके देखते हैं, ठीक है। पैडल चढ़ने का भी प्लान बना सकते हैं अगर कहीं जगह ऊपर। हाँ नाविया भी पैडल खेलेगी ना, है ना? यार उधर नहीं है, अगर हम लोग वहाँ से जल्दी फ्री हो गए तो हम लोग जा सकते हैं।
मतलब तुम लोग ना खेलना ना, मैंने नहीं ना कमीज सलवार पहनी तो मैं चली जाऊंगी। डिसाइड करते पहले वहां से जाए ना, पहले वहां पहुंचते हैं, जाके आपको दिखाते हैं कि क्या सीन है। लेट्स गो। A few moments later. चलो जी गाइस, फाइनली हम लोग जो है ना वो इवेंट पे पहुंच चुके हैं। यहाँ पे इवेंट जो है वो स्टार्ट हुआ है। कभी बस चलते हैं, जाते हैं अंदर। ये देखें भाई, ओए होए 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 होए, कमाल का इवेंट किया हुआ है। ओ तेरी खैर, ये देखें ओए, जहाँ खाने की टेबल देखती हो आते साथ उधर Where would you come from? मेरी बेटी रोना स्टार्ट हो गई थी। कोई बात नहीं, आपको बहुत हम याद कर रहे थे। यहाँ पे जो है वो प्रॉपर खाने शाने का इंतजाम है भाई। हलवा पूड़ी लगी वो हो, भटूरे हैं, साथ में पान है, साथ में खाओ आप भी पान। ओके खाती हूँ। लो भाई इधर पहुंचे हैं, अभी खाना शाना हम लोगों ने कोई नहीं खाया, अभी एंटर ही हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? भाई बड़ी देर बाद मुलाकात होती है, वो भी हाँ तब बताने के लिए मुलाकात हुई थी कि तुम्हारा नाम इसीएल से नहीं निकला। अब बता दो क्या आज भी पेशी थी हमारी। तुम लोगों की अच्छा तुम लोगों की पेशी थी, हमारी कल होगी। हमारी आज पास ही होगी, आज पास ही होगी कहीं ना कहीं। खैर डकी भाई वहाँ पे जो है वो इंटरव्यू दे रहे हैं। यहाँ पे मेरी बहनें लगी हुई है फुल सबसे मिलने। यहाँ पे आके सोशल एंजाइटी नहीं शुरू होगी अलग लेवल की। मैं तो चुप करके कॉर्नर बैठी, मैं तब से कह रही हूँ इकरा आ जाए, इकरा आज और इकरा आ गई है। इकरा आ चुकी है, अभी वहाँ पे इंटरव्यू हो गया तुम्हारा। यहाँ पे जाके सबके बारे में पूरे क्या पूछा उन्होंने? आप इंस्टाग्राम पे क्या करती हैं? क्या करती है उसको को होम सीरीज बनाते ये बताया मैंने। कहना क्या आप उसको कंटिन्यू करेंगी? कहना वही तो कंटेंट के लिए तो हमने घर बनाया है। आप गाइस मेरी बात सुने, हम लोग कंटेंट के लिए रेस्टोरेंट भी बनाते हैं, घर भी, हर चीज हम कंटेंट के लिए करते हैं। हमें अपना कंटेंट से बहुत प्यार है यार। खैर अभी सबसे मिलते हैं। इधर सुहान साहब सुहान भी आया हुआ है, यहाँ पे बैठा हुआ इंटरव्यू दे रहा है, शाय हो रहा है बहुत ज्यादा। और ये लगा हुआ इस वक्त भाई इसको वो इजी करवाने। खैर अब इसीलिए अभी बैठते हैं। यार मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है, कहीं पे भी जाते हैं। खाना आ गया? अरे उसने कहा आ गया, मैंने कहा कौन खाना आ गया? कहती नहीं अरीब आ गया। पूछ को संभाल देना, हम अनाव्या संभालते हैं। यार पूछ बेचारी तो समझ जाती होगी, बच्चा जो है ना वो आपसे बहुत अटैच होता है। माँ बनी हो, समझो। माँ बनी हूँ, पहले सोशल मीडिया की माँ बनी हुई थी, अब अनाव्या की माँ बनी हूँ। यार अरीब मेरी बात सुने, वो कह रहे हैं कि अंदर रूम्स वगैरह हैं, आप अनाव्या को वहाँ पे बिठा सकते हैं। मैं पूछता हूँ, मैं लेके पूछ ले एक दफा, ठीक है ना? अरीब आप ना बेबी सीटर बन जाए। यार तुमने बना दिया वो बेबी। मैंने क्या बनाया? यहाँ पे सुहान भी पैनिक हो गया एकदम। जिनको आप रोज देखते हैं व्लॉग्स, उनके बड़े शौक से जुल्करनैन भाई। जो है वो फैमिली बड़ी सिंपल सी थी कि उन्होंने व्लॉगिंग स्टार्ट। अभी हमारा भी वहाँ पे इंटरव्यू होगा, फिर हम दिखाएंगे कि वहाँ क्या पूछते हैं। अभी जुल्करनैन की बारी है। ये तो ये जो भैया ये क्या करने आया हुआ है? ये भाई स्पेशल सेलिब्रिटी डॉन। स्पेशल आया भाई कह दे खाना शाना खिलाना उनको। हेलो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? मीटिंग में हूँ आपके साथ बातें करने के लिए, मजाक करने के लिए, और आपके साथ मैंने वो क्वेश्चन करने हैं, आपने गेस करना है वो। और हस्बैंड वाइफ की अंडरस्टैंडिंग मैंने देखी, कितना प्यार है। अंडरस्टैंडिंग नहीं देख रही है। नहीं सिर्फ मैंने देखी, वो तो सारी दुनिया देख रही है, बट आज मैंने मुझे पे क्लोज होके चेक करूंगी। क्लोज होके चेक करेंगे। डन डन वी आर रेडी, कोई मसला नहीं है। हम जो है वो अब इंटरव्यू देंगे, जो हमारा वेट कर रहे हो। अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे सवाल पूछना, क्यूट से, ताकि मैं अच्छे से जवाब दे सकूं। ये इतनी प्यारी, और पहले तो मुझे बताया नहीं स्किन पे लगाती है क्या है? और स्किन पे क्या लगा? मेरे हस्बैंड साहब का प्यार है, उसका ग्लो है। उससे पहले भी था। आप मेरे से सवाल करें, छोड़े अब बातें करें, क्या करना चाह रही हैं? यार आपका हस्बैंड बहुत अच्छे स्पोर्टिव है, लवली है यार। लवली है। थैंक यू लड़कियों के माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, नजर ना लगे। थैंक यू गाइस, माशाल्लाह कह दें प्लीज, नहीं तो फिर जाके मेरी से लड़ाई ना हो जाए। ऐसा चलता रहता है, ऐसा खटपट चलता रहता है, ये तो लाइफ खटपट इज अ पार्ट ऑफ मैरिज लाइफ। बट लेट्स सी आगे क्या होता है। कभी गम। अभी देखते हैं आपको हम इंटरव्यू मिलते हैं हमदम। पता नहीं क्या बनाने की कोशिश कर रही हूँ, बन नहीं रहा, बट लेट्स सी। गोला लेके आई थी, गोला मजे का लगे, मुझे बड़ी अच्छी लग रही है। मजे की लग रही है। मैं भी खाना खाती हूँ अभी यार, पहले पेट पूजा फिर काम पूजा। मैं यहाँ खाना लेने के लिए आई हूँ। यहाँ पे पहले खाना डालने आया। यार बस कर दो अरीब, यार बस कर दे। जिधर खाना होता फिर कहते मेरा वजन नहीं कम होता। अरे बस कर दे, वजन नहीं कम होता खाने में सबसे पहले। वो भी व्लॉग बना रहा है इसलिए आए। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई? मैं ठीक। मैं कह रही हूँ आपने हम खाना खाने आ गए। हमें उधर बिठा के खुद यहाँ पे आपने खाना लेने के लिए आ गए। तुम्हारा बड़ों में क्या काम है? मेरा क्या, मैं अपनी बहनों के साथ होती हूँ हमेशा। बड़ों में तो तुम्हारा कोई काम नहीं ना भाई। तो यार बड़ी हो गई हूँ अब मैं। प्ले हाउस में जाओ तुम।
राबिया के सिर्फ चश्मे की बात हो रही है, लेकिन किसी को नहीं पता बता दूं कि राबिया चश्मा जो है ना वो ग्लास के बगैर लगा के आई है। वाह, इट्स अ हैक, ये हैक है ना, ये किसी को बताना नहीं है। लेकिन पता लग रहा है, अंधे को भी पता लग रहा है कि तू तेरी चश्मे में गिलास नहीं है। ओए इधर है भाई मजे की बिरयानी। ओए साथ में आय हाय हाय, ये है ना मेरे मतलब का खाना यार। साथ में है नान, साथ में सैलेड, साथ में वो पूरा सैलेड बार लगा है। मुझे लग रहा है यार अरीब, मुझे लग रहा है अच्छा चैनल लॉन्च कर रहे हैं, मेन्यू अच्छा है यार ये खाना मजे का है यार। अरीब नलियों वाला यार, बहुत मजे का है। नलियों वाला नहीं है, लेकिन बात ये है कि मेरे ख्याल से ना उनके पास ना प्रोडक्शन के पैसे बहुत हैं। हाँ, से बात चल रहा है। प्रोडक्शन भी ऑथेंटिक है और खाना भी। अभी दिखने से तो बहुत लग रहा है, अब लेट्स सी कि क्या होता है। यहाँ से मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पे भटूरे चने भी बने हुए हैं, साथ में पूरा ये बारबेक्यू बार है। तो ये हमारा सारा खाना है। अब जो है वो बस अपनी प्लेट बनाते हैं और जाके आराम से एक जगह पे बैठ के खाते हैं, और उसके बाद जो है वो सबको जाके इंटरव्यूज देते हैं जो लोग हमारा इंतजार करें। A few inches later. मौजूद हैं ऐसे हैं जिनसे आपको बहुत ही ज्यादा प्यार है। सिस्ट्रोलॉजी जिन्होंने शुरू किया और एक ट्रेंड सेट कर दिया। बहनें सिस्ट्रोलॉजी की अरीब भाई कह रही होती हैं, तो वो सारी लड़कियां अब आपको अरीब भाई तो नहीं कहना शुरू हो गई? तो कह भी नहीं तो मुझे कोई मसला नहीं है, जाहिर सी बात है, क्योंकि मैं मैरिड हूँ तो मुझे करीबी बनने में कोई मसला नहीं होता, कोई मुश्किल नहीं है, इजी सी। अच्छा, और ये डर से तो नहीं कह रहे आप? ये डर से भी कहना पड़ता है। मैंने तो अभी देखा ही नहीं आपको। यही तो डर होता है कि देखना भी नहीं है। बिना देखे इसको बीवी कहते हैं। अच्छा जी, तो कैसी जा रही है जर्नी 6 मिलियन फॉलोअर्स के साथ? बहुत अच्छी जा रही है। एक्सपेक्ट नहीं किया था व्हेन आई स्टार्टेड, बट अल्हम्दुलिल्लाह अब 6 मिलियन की फैमिली है और लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना पसंद किया। वो चीज़ अभी भी ऐसे लगता है कि अगर मैं ना करूँ तो कुछ मिसिंग है मेरी लाइफ में। केमिस्ट्री दिखाए बहनों की, क्योंकि इस तरह से कभी 5 बहनें बायोलॉजी नहीं तो सिस्टोलॉजी हो गया। हाँ, तो स्टडीज ऑफ सिस्टर्स, तो उसको आइडिया को मैंने, फातिमा ने और हिरा ने बैठ के डिस्कस किया था कि ये इस तरह से कुछ बनाते हैं। तो फातिमा और हम लोग मिलके आइडिया डिस्कस करते थे कि यार स्किट्स बनाते हैं, बिकॉज हमें मज़ा आता था, हम जो घर पे अपने रिश्तेदारों में होते हुए देखते थे। मिलियन सबके फॉलोअर्स तक पहुंच गया, उनकी सक्सेस को देख के कैसा? उनकी सक्सेस को देख के ऐसा लगता है जैसे कि आपको, जैसे पेरेंट्स को अपने बच्चों को देख के खुशी होती है, ऐसे मुझे अपनी बहनों को देख के। ये मुझे पता है क्योंकि मैं बड़ी बहन हूँ। बड़ी बहनें समझ सकती हैं, आपने शुरू से अपनी बहनों को बच्चों की तरह ट्रीट किया होता है आफ्टर योर पेरेंट्स। तो मेरे लिए जब वो कुछ अचीव करती हैं तो वो मेरे लिए ये नहीं होता, लोग ये भी पूछते हैं कोई इनसिक्योरिटी नहीं होती, फलाना भी वही काम कर रहा है, आपके घर पे एक ही जैसी चीज़ हो रही है। अल्लाह ताला आपको किसी वजह से बनाता है। अरीब जब एंटर हुए हैं तब क्या चेंजिंग आई, उसको फिर प्लॉट को कैसे डिजाइन किया? क्या पहले तो 5 बहनें थी, अम्मी अब्बू भी थे, अब अरीब भी आ गए। अरीब जब आए तो लोगों ने अरीब को भी बहुत प्यार दिया। अच्छा, मेरी लाइफ में जब आया तो मेरी लाइफ भी टोटली चेंज हो गई इन अ पॉजिटिव वे, क्योंकि जिस तरह से अरीब ने सपोर्ट किया, वो ऑलरेडी वो उधर से मीडिया से थे, तो उन्होंने मुझे काफ़ी ऐसी चीज़ें गाइड की जिसके बारे में आई वॉज नॉट अवेयर। तो उनकी चीज़ों की वजह से हमें बहुत हेल्प आउट हुआ, कुछ चीज़ों के आइडियाज़ लेती थी, क्योंकि एक बंदा जब उसके पास इतने आइडियाज़ होते हैं कि उन्होंने कहा कि वहाँ से लोग कनेक्ट करते हैं, अभी जिस तरह से वो वीडियोस में आते हैं और जैसे मेरे लिए कर रहा होता है, मुझे ये चीज़ बहुत। तो यानी कि प्रोड्यूसर वो हैं। हाँ, इसका बन गया। मेरी लाइफ के प्रोड्यूसर, लाइफ के भी बन गए और वो चैनल के भी बन गए। चैनल के तो कह सकते हैं, बट वो चीज़ें ना, वो अपनी चीज़ों में इतने बिजी होते हैं, ओवरलुक करते हैं। सिर्फ तेरे लिए कर रहा हूँ, वरना मेरा काम कुछ और है, मैं कुछ और चीज़ें कर रहा हूँ। बिजनेस के साथ साथ फिर ये भी मैनेज करना, सारी फैमिली, वो कितना आसान या कितना मुश्किल है? मुश्किल तो होता है, जाहिर सी बात है, आपने हर चीज़ को साथ लेके चलना होता है। लेकिन जब मैंने स्टार्ट किया था, जब इसने स्टार्ट किया था, तब जब हम मिले थे तब इसने ये चैनल स्टार्ट नहीं किया हुआ था। मैंने कि पहले स्किट्स वगैरह बनाई हुई थी, जब मुझसे पूछा, मेरे से रिकमेंडेशन दी कि क्या करना चाहिए। मैंने कहा देखो आप खुद एंटरप्रेन्योर बन जाओ, यानी इस फील्ड में आ जाओ, यानी कि मेरा नहीं ख्याल कि आप जब खुद किसी चीज़ से तंग हुए, वैसे मुझे लोग हो गए यार तंग हो रहे हैं, तो वो चीज़ को मज़ा नहीं। I manifested this, so what I achieved today. सही, फ्रंट लाइन के लिए कुछ वर्ड्स। ब्लैक लाइन नेटवर्क में यही कहूँगी कि ये अब ऐसे ऑथेंटिक और इतनी पावरफुल चीज़ लेके आने वाले हैं कि लोग बहुत से चैनल्स इस तरह के देखते हैं जहाँ पे ऑथेंटिक और जो है वो प्रॉपर सोर्स की न्यूज़ नहीं होती, बट ब्लंट लाइन विल बी द वन जहाँ पे यू विल फाइंड आउट ऑथेंटिक न्यूज़ इंशाल्लाह। बाकी हमें जहाँ तक हमने आजकल देखा है सोशल मीडिया पे चल रहा है कि व्यूज़ के लिए कुछ भी हो रहा है, तो हमें ये श्योरिटी है इंशाल्लाह ये जो चैनल होएगा इसमें ये चीज़ें नहीं होंगी, और जो सच होगा वो दिखाया जाएगा, एंटरटेनमेंट भी होगी तो मज़े की होगी, स्क्रिप्टेड कोई चीज़ नहीं होगा इंशाल्लाह। ठीक है। relative and a mama supervision
जल्दी कर लूँ, फिर मैंने किया। बहुत मुश्किल होती है क्योंकि पढ़ रही हूँ ना मैं, ये तो पढ़ाई से छुटकारा हो गया। मैं पढ़ रही हूँ अभी, वो पढ़ी है बाकी बहनें। आप किस ग्रेड में हो, क्या पढ़ रहे हो? मैं O3 में हूँ, अभी मेरे CIs हो रहे हैं, मैं यहाँ पे खड़ी हूँ। अच्छा, मैंने वैसे ये पूछना था कि सिस्ट्रोलॉजी से आपको उन्होंने निकाला क्यों? नहीं निकाला नहीं है, ऐसी बात नहीं है। सबसे ज्यादा प्यार कौन सी बड़ी बहन करती है आपको? ज़ैनब, कोई एक नाम नहीं लेना चाहती, सब इक्वली करती है। अच्छा। वरना ये लोग मेरे बाल पकड़ ये ज्यादा आपका डांटती कौन है? कोई बहन जो घर में जरा सख्त हो? फातिमा। नहीं, आप ही मामा की तरह लगती है ना, लाइक सबसे बढ़िया तो मामा की तरह लगती है, इतना बड़ा बना दिया आप ही को। आप ही ने भी स्टेज पे आ जाना कि मेरी उम्र क्या बता रही है। लाइक वो थोड़ी बहुत बिछोड़, बाकियों के साथ मेरी वाइब मैच हो जाती है, उसके साथ जरा थोड़ी बड़ी बड़ी। अच्छा नीचे होता है इसको मैं डरती है, ठीक है। सबसे ज्यादा अच्छा, तू तो गया बेटे। लेकिन वो किसी दिन कुछ ऐसा कर देगी ना कि इंटरव्यू खत्म नहीं हो रहा इन चारों का। हाथी को पर लग गए। अच्छा, चूहा दौड़ रहे तेजी में। इनकी बातें नहीं खत्म हो रही। ऐसे बात तो फिर वो ना हंसा रही है उनको। कोई बहन भाई ऐसा होता है घर में जो पढ़, सवाल पढ़, ऐसे पढ़, ऐसे पढ़, बोलने पढ़, से ब्लॉग भी करता है। करती है ना, यहाँ पे भी बोली जा रही है, बोली जा रही है। मुझे लगता है कि ये ब्लंट लाइन पे जितने इंटरव्यूज हुए हैं ना, सबसे ज्यादा हमारे चल रहे हैं। एक्चुअल में आ रही है फिल्म। फातिमा क्या बोल रही है? भी कह रही है कि फिल्म आ रही है। बुरा ये कौन सी फिल्म आ रही है इसकी, मुझे बताओ जरा। झूठ बोल रही है कि फिल्म कोई नहीं आ रही, वहाँ इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे झूठ बोल रही है। झूठ बोल गई है तो। आ रही है फिल्म। कौन सी फिल्म आ रही है इसकी? इकरा, इंटरेस्ट में मेरी फिल्म आ रही है, आएगी ना फिर देख लेना। इकरा कौन सी फिल्म आ रही है इसकी? है इकरा, इसकी फिल्म पता है कौन सी आ रही है? ये खुद फिल्म है एक। वेट करें, आई एम वर्किंग ऑन प्रोजेक्ट। और कह रही है मैं इसको बोलने नहीं देती, खुद गूंगी को जुबान नहीं लगी हुई। दो माइक थे, दोनों माइक बोली थी, मेरे हाथ में माइक ही नहीं था, मैं कैसे माइक पकड़ा? अल्लाह की कसम, कितना लंबा इंटरव्यू किसी का नहीं था, इन तीनों का था। मेरे को पता है क्या मैं बोली, वो एक आपने मुझे कहते मैं बोलूंगा जब मेरे पास माइक आता तो मैं चुप हो जाती हूँ। तो हमें बैंगन माइंडसेट के साथ करी है। बैंगन और कुछ पूछ रहा है बैंगन। मैंने कहा हमारे शो के बारे में कहती है अच्छा है, अच्छा चलेगा। यार मुझे आइडिया नहीं ना था। लेकिन भाई इतना लंबा इंटरव्यू, क्या क्या चुप क्यों नहीं हो रही थी? जो बोलने लगी तो फिर मैं उन्होंने फातिमा से पूछा कि फातिमा, इकरा जो थी वो अपना चैनल लेके चली गई, तो तुम्हें ये तो दिल बर्दाश्त नहीं हुई। मैं अपना कंटेंट बनाती हूँ, कॉकरोचों के साथ शूट लगा। नहीं भैया, ऐसी बात है। उसको लग रहा था, वो मेरे से पूछे कि हम लड़ाई हो गई है मेरी बड़ी बहन में और मुझ में, तो इसलिए वो दांत लेके भाग गई है। मैंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है। सही है भाई, बड़ा मजा आया। लेकिन सबसे ज्यादा लोगों को यही क्यूरियोसिटी होती है कि क्या ये लोग एक घर में 5-5 व्लॉग्स बनते हैं, तो वहाँ पे आपस में तो लड़ती होंगी कंटेंट में। तो वो हमने लोगों के माइंड भाई वो सामने लड़ती है, कंटेंट में क्या लड़ना है, वो सामने लड़ी जा रही है सबसे। ये देखो जरा, फिल्म आ रही है इसकी, झूठी फिल्म आएगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अभी वो प्रोडक्शन की प्री प्रोडक्शन पे काम कर रही है। इसने कहा कि 3 महीने अगर मैं गायब रहूंगी फिल्म की शूटिंग में, तुम लोग तो मुझे मिस करोगी ना। मैं एकदम इनका कौन सी फिल्म आ रही? अरे कल को आ सकती है। ये यूनिवर्सिटी की फिल्म आ रही है, राबिया फिल्म डिल्लू। ये संगीन इंटरव्यू देखे वो पानी लेके आ गए ना, तो गला था क्या होना। चलाओ भाई बैठे। लो जी भाई, हम लोग इंटरव्यूज हो गए, बड़ा मजा आया, बड़ा शुगर लगा। पानी शानी वो हम लोगों को देगी कि आराम से जो है वो पानी पियो, ताकि आपने जितनी जुबान चलाई है ना, उस जुबान को थोड़ा सा सुकून देने की जरूरत है। अभी चलते हैं बस घर को, सबसे मिलते हैं। चलो फातिमा निकलिए हुन कारण यार, चलो यार कहीं निकलते हैं, कहीं और जाते हैं, ठीक है? चल ओके। काम करने, फिल्म पे काम करने, घर लेके चलो। अल्लाह एहसन रहीम बन गई तू तो। फिल्म पे काम करना है, मैंने फिल्म पे काम। चलो जी अब चलते हैं, बस घर को निकलते हैं। अपने बैग्स पकड़ लो गाइस। यहाँ पे जो है वो मेरी बहनों के छोटे छोटे इंटरव्यूज हो रहे हैं। अभी बस निकलते हैं, अरीब बाहर गाड़ी में वेट करेंगे। लो जी भाई, हम वहाँ से निकल चुके थे और रास्ते में हम लोगों ने जो है वो अपने लिए शेक वगैरह लिया, क्योंकि हम लोगों को एकदम से जो है वो क्रेविंग उठती, कॉफी पीते हैं, चाय शाय पीते हैं, क्योंकि वहाँ से मैं एक चीज सोच रहा हूँ, क्या? आज इन तीनों को ना घर लिए थे, इनको वापस नहीं छोड़ना। नहीं अभी हमने अपने घर वापस जाना है। क्या मतलब? हम देखो, हम ये तुम जाती हो ना घर आने, हाँ। तुम अरे भाई मेरे सर पे जिम्मेदारी है, घर पे मामा नहीं है तो मैंने हर चीज मैनेज अच्छा, सारी मामा जिम्मेदारी नहीं है, पापा तो है ना। अरे भाई आप इधर सारी जिम्मेदारी सड़क पे देखें प्लीज। सारी जिम्मेदारी तुम्हारे साथ है दोनों, ठीक है ना? हाँ अरे जी भाई नहीं, घर पे पापा है, यार, 2 तुम देख लो, हेल्पर्स हैं, तुम तो जाती काम हो, ये लोग नहीं आती तुम्हारे घर, ये देख लो तीनों इकट्ठी नहीं आ फातिमा, रही। मैंने हमारी माँ नहीं है, चले मैंने ना- चले कल आ जाती हूँ। नहीं, कल ये देखो जरा फिल्म में फिल्म इनको में। आज भाई क्या हुआ। मैंने रीत भाई की गाड़ी पकड़ा मेरे हाथ में। तुमने इसको दिया क्यों? स्ट्रॉ पकड़ो ना मेरे हाथ से। ये सारा इल्जाम इसने आप पे लगाया। आपकी ये खाना देखो, चुंदरी। कोई बात नहीं, क्या बात। नहीं, आगे से कह रहे हैं अरीब की गाड़ी उसके अब्बे की गाड़ी टिश्यू खत्म हुए हैं। खत्म हुआ है। गाड़ी हो जो मर्जी कर सकती है। क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ इनको ना आज किडनैप करते हैं तीनों को, ठीक है। वो तीनों को किडनैप करके लेके जाते हैं। लेके चले, और वो चले। सुनने नहीं, तीनों को पता भी नहीं चलना, हम इनको ये लेके जब हमारे घर अरे
अरीब भाई आपकी हमारी आंखों की जगह बटन नहीं लगे, हमें रास्ता नहीं समझ आएगा। कैसे जमा आएगा? आइए जाओगे कैसे? मैं खुली गाड़ी से छलांग लगा दूंगी। चल ठीक है, तू लगा, मेरा अच्छा कंटेंट तो निकल। स्नैप करना चल लगा, चल लगा, चला। गाड़ी पे ये क्या है अरीब भाई? पता नहीं, यही मिल ये टिश्यू के नाम पे आपने है। बैक स्ट्रिप्स उठा, इकरा की वैक्स स्ट्रिप्स पड़ी हुई थी ना, मैंने वही ये इकरा के क्या छुप छुप के आप बाजुओं से बाल उतारते हैं। ये 4-4 मन बाजू बाल है यहाँ पे। गाड़ी में और कौन बैठती है? कौन अरीब? ये कहाँ से आया है? तुम्हारी पड़ी हुई है, मेरे पास मेरे कहाँ से आनी है? नहीं तो मैं गाड़ी में बैठ के मेरे क्या से कुछ तो गड़बड़ है। मेरी गर्लफ्रेंड भूल गई होनी है यहाँ पे, है ना? जवान तो बड़ा कह रहे थे इंटरव्यू में, हर कोई भाई हूँ हर किसी का। मैं तो हूँ भाई, कहेंगे। मेरी गर्लफ्रेंड भी मेरी बेगम ही है ना, हाँ। इसी की है, मुझे पता है। हाँ, मेरी नहीं, वो मैंने ना प्रमोशन के लिए फातिमा लेके जानी थी वीडियो बनाने के लिए, तो यहीं छोड़ गई थी। और मैं पे इल्जाम लगाते मुझे हैं। याद आ गया गाइस, ये ना वही है, ये ना बुकरम की वो पीसीज हैं। लेकिन किडनैप कर रहे हैं ना इन तीनों को आज। नहीं, यार चल। क्यों नहीं? क्या करना तुम अरीब लोगों ने? भाई मैं आज आपका व्लॉग अच्छा बनने नहीं दूंगी। मैं अच्छा बना लूंगा फिर भी यार, तू चल। अरीब भाई नहीं, मैं आपको कंटेंट निकालने नहीं दूंगी। मैं फिर भी कंटेंट निकालूंगा, तू चल। अरीब भाई आप हमें हमारे घर छोड़ देना। मैं नहीं छोड़ूंगा, तू आज चल। मुझे घर जाना है। अरीब भाई ने एक कॉफी का गिलास देके कह रहे हैं इनको अपने घर ले जाता। मैं तुझे 2 कॉफी के गिलास देके इसमें चल। साली ब्राई फ्रॉक। नहीं भी इनको आज लेके जाए, देखते हैं होता क्या है। जो भी होगा देखा जाएगा, मगर फिर जब वो होगा वो देखा नहीं जा रहा होगा। हम नाव्या को ले जाते हैं घर अपने। हाँ, लेकिन उसके लिए तुम्हारे पास गाड़ी होना जरूरी है। तुम अपने नहीं करा, मेरी बात बताओ ना, हाँ। ये क्या मस्त बात है कि हम चाहे ये कभी यार फातिमा मेरी बात है, सुनो, ये क्या मम्मा बात कहीं है? नहीं है, जब से कहीं नहीं है, मैं ऐसे उधर ही रुक भाई रही हूँ। ऐसे कह रहे नहीं, हैं। उधर ही रुक रही हूँ। भाई ऐसा कह रहे हैं कि जैसे मैंने तो कभी आप लोगों का घर देखा ही नहीं है ना? भाई रहने की बात हो रही, तुम नहीं जाती इनकी तरफ नाइट स्टे करने? हाँ, हैं? भाई कल आते हैं हम आपके घर तीनों, ठीक है, और नाइट स्टे करते हैं, फिर परसों वापस आ जाएंगे। स्ट्रॉबेरीज घर पे मंगवानी है, प्रॉपर स्नैक्स मंगवा लेना। चलो फिर डन। हम कल आराम से गाड़ी डन पकड़ भाई, के गाइस अगर कल ये ना आई तो बस आप फिर। लोगों ने इसका कमेंट सेक्शन पढ़ देना, ठीक है, कि फातिमा गद्दार, नहीं, फातिमा भीनी, डन फातिमा भीनी के कमेंट कर देना, ठीक और है? अरीब भाई के घर स्लीप ओवर है विद माय तीनों का ठीक है? और अंकल ने भी आना हो तो आ जाए। नहीं नहीं अंकल इतना टेम नहीं है। टेम नहीं है अंकल ने अंकल मेरे तो। ब्लॉग में बड़ी मुश्किल से आते हैं तो आप घर आ ना जाए। चलो जी गाइस, अभी पहुंचते हैं, इनको पहले ड्रॉप करते हैं, उसके बाद अपने घर चलते हैं। लेट्स गो। 20 minutes later. चलो जी गाइस, फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं। ओके, कल मिलते हैं इंशाल्लाह। फिर ओके इंशाल्लाह। जो ना आया ना कल, याद रखना। कल हम आ जाएंगे टाइम से। आपने जो मैंने आपको कहा चीजें वगैरह प्रिपेयर रख लेना। डन डन। ओके, अल्लाह बाय हाफिज। गाइस। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। चलिए जी गाइस, अब बस घर पहुंचते हैं। लो जी भाई, उन सबको ड्रॉप कर दिया, खुद घर आ गए हैं। अब जो है वो चलते हैं अंदर, तो मेरे ख्याल से भाई भाभी पहले पहुंच चुके हैं। और इतनी आवाजें, कुछ जुहान साहब के रोने की आवाजें आ रही हैं। जुहान को डांट पड़ी। जुहान आपको डांट पड़ी मेरे बेटे को? क्या हुआ? हाय मेरा बेटा क्यों रो रहा है? क्यों रो रहा है? जुहान ने उधर खाना नहीं खाया था सेलिब्रिटी ने। मेरे प्यारे बेटे ने बेचारा ये भी परेशान हो गया था। नाव्या भी रो पड़ी थी। बात तो बता, क्या? ये जो हमारे 2 मेन सेलिब्रिटी थे, हाँ। ये इवेंट में गायब कहाँ पे हो गए थे? यार मैंने दिखाया है लोगों को के सामने बैठ के, भाभी फुल भाई खाना खा रहे हैं वहाँ ऊपर में बैठ के। मैं बाहर से आ रहा हूँ तो किसी का इंटरव्यू हो रहा है, तो स्क्रीन पे मुझे भाभी नजर आ रही है, पीछे भाभी खाना खा रही है। मैं कहा, वाह, जिंदगी अच्छा, जुहान बेचारा परेशान हो गया था। अभी उसकी वाट लग रही है, जबरदस्ती जो है ना वो खाना खाया जा रहा है। इधर देखो जरा, वहाँ से खाना नहीं, अल्लाह की कसम है। मैं अभी स्लिप होने लगी थी, मुझे लगा मैं ये गई देख। इधर। अच्छा, और ये भी खाना नहीं खा के आई मिट्टी, और मिट्टी ने फुल पानी किया हुआ। कोई बात नहीं बेटा, स्विमिंग करते हैं। लेकिन हमारे जो सेलिब्रिटी थे ना, जो मेन सेलिब्रिटी थी, वो छुप के बैठ गए थे। वो इंटरव्यू और शेड्यूल देखे छुप के निकल आए, और छुप के निकल आए थे। निकल आए थे। भाई, भाभी हम मैं समझ भी- सकते हैं। अब हम भी इवेंट पे जाके कह सकते हैं बच्चे ने बहुत तंग किया। मैं पूरे इवेंट पे नावे को संभालता रहा कसम से। हाँ। मैं गाड़ी में लेके आ गया, उसको सुलाऊं, चुप कराऊं, चाहे डर गई थी। पहली बार किसी इवेंट में हमारे साथ गई थी। और ऊपर से ना वहाँ पे वो इंटरव्यूज हो रहे थे। आपको पता है कि वो जरा साउंड सिस्टम और तरह का होता है, बच्चे इतना सोशल नहीं। तो और अब उसको पहचानने की वो आई है उसकी एज, तो अब वो माशाल्लाह। मैं सोचता था इकरा का स्पीकर सुन के वो आधी होगी, लेकिन मेरी मासूम बच्ची मेरे पे चली गई है। वो क्या कर सकते हैं? क्या कहा है? कहीं शौक से कहें, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो फिर भी बोलेगा, जो मर्जी कह लें। अब ये बहुत चालाक बन रहे। उधर बड़े इंटरव्यू में बोल रहे थे कि बीवी से कोई नहीं, बीवी ऐसे शो कराता है जैसे बीवी से बहुत डरता है। अल्लाह की कसम, लो जी, कभी देख लेना अरीब को बीवी से कितना डरता है।
तो पता लग जाए लोगों को। चले जाके रेस्ट करें थोड़ी सी। ओहो मेरा बैग रह गया। चले जाए आप डाइटिंग करें, 2-4 फेरे और लगाए, पतले हो जाए। उधर भी कुछ नहीं खाया, सिर्फ बारबेक्यू खा के हैं मेरे हस्बैंड। 2 hours later. चले जी गाइस, हम लोग जो है वो घर आ चुके थे, नीचे सबसे मिले, आई हूँ ऊपर सोचा अच्छा सा कोई व्लॉग श्लॉग बनाती हूँ, लेकिन ऐसी को कोई नींद आई है यार, पता ही नहीं चला। आके चेंज किया, मेकअप निकाले, लेंस निकाले, थोड़ा सा सर को सुकून हुआ, नहीं तो मेरे सर में दर्द शुरू हो गया था। क्योंकि आपको पता है कि जहाँ पे एकदम से आप कई दिनों के बाद किसी इवेंट पे जाओ ना, तो वैसे ही माशाल्लाह आपके सर में दर्द दुख जाता है। और मेरी आजकल पता नहीं कोई भी चीज मुझे ट्रिगर कर देती है। ये लाइट है ना, ये लाइट, ये मच्छरों को इतना ट्रिगर नहीं करती जितना ये मुझे ट्रिगर करती है। मतलब कोई भी लाइट, ये लाइट है ना, ये भी मुझे इतना ट्रिगर करती है। वैसे तो बत्तियां इतना नहीं तंग करती रहेगी, जो कैमरे की लाइट है मुझे ज्यादा ट्रिगर करती है। और मेरे हस्बैंड साहब ने मुझे कहा फ्लैश लाइट ऑन करके तू ना व्लॉग बनाया कर, तेरे सर में ना दर्द छिड़ जाता है। मैंने फिर अरीब की शक्ल देखी, मैं कहा रोस्टिंग कम कर दो, दर्द मेरा सारा सर का खत्म हो जाएगा, बिल्कुल एंड हो जाएगा। मजाक कर रही हूँ यार। फिर मैं उठी हूँ, मैंने ये देखें जी, ये सारे कपड़े जो हैं वो सुखवाए हैं। अरीब साहब के सबसे ज्यादा कपड़े होते हैं, सबसे ज्यादा इस बंदे के कपड़े धुलते हैं। और फिर कंप्लेन होती है, हाय लाइक करा मेरे पास कपड़े पहनने को कोई चीज नहीं है। इतना ये बंदा शॉपिंग करता है ना, इतना ये बंदा शॉपिंग करता है, लेकिन फिर इस बंदे के पास कपड़े पहनने को नहीं होते। और ये बंदा कहता है यार इकरा 300 काली शर्टें खरीद लूँ, उस 300 काली शर्टों को रोज पहनूंगा। मतलब आदमी भी क्या ही चीज होता है। मैं बाजी से पूछूं, बाजी फिर लगता है खिलारा पा के बैठी हुई है। तू आके खिलारा पा के पूरा जेस खोल के बैठी हुई है। ये क्या खोल, आपकी भी समेटी नहीं है, आपको पता है ये कब की है? ये कब की है? ये जब हम लोग आंटी की तरफ से इधर आए थे, जब नाव्या के बाद। आंटी की तरफ से तो हम रोज ही इधर आ रहे होते हैं। ये जब नाव्या पैदा हुई थी, उसको 2 महीने बाद जब मेरा ग्रैंड वेलकम हुआ था नाव्या का, ये तब का सूटकेस है। और ये तो अब खोल रही है। अजी तो गर्मियां चलियां जानी है, उदो खोली मेरी बहन। हाय अल्लाह, मैं भी कहूँ मेरे पास पान कपड़े क्यों नहीं है। अब सारी शर्ट है इसमें, आज इसका सारा कांटा छाटा करो। सबसे पहले तो इसमें से देख अरीब की कौन सी शर्ट है, क्योंकि मुझे दिख रही है ये वाली शर्ट जो है ना, ये वाली, ये अरीब की है। तो अब ये जब हमने करना है ना अगला कोई बर्थडे बुड्डे का सेटअप, तो आपको पता है कि फिर नाव्या की सब लोग पूछ रहे हैं 8 मंथ बर्थडे कब सेलिब्रेट करनी है। तो भाई मदर्स डे वाले दिन थी उसकी बर्थडे, लेकिन तब मेरी तबीयत बिल्कुल ऑफ हो गई थी। मदर्स डे पे मदर्स बेचारी खापरी होती हैं। खैर अभी सीन ये है कि आज जो है ना, ये पूरा सूटकेस मैंने समेटना है, ये सारी चीजें, क्योंकि ये सारे मेरे वेस्टर्न आउटफिट्स हैं। और ये मेरी बेटी का कंबल क्या कर रहा है? ये क्या? ये आपकी शर्ट है। ये मेरी शर्ट है, नाइट सूट की है। वे मेरे माल का। और ये मैंने सर्दियों की मंगवाई हुई है, और ये सर्दियों का सामान मेरे इस गर्मियों का सूट, सर्दियां आई ना तब पहनी। तो ये नेक्स्ट सर्दियां भी अगले सूटकेस में इसको भर्ती कर दे सारे अल्लाह की कसम अगली सर्दियां आ जाएंगी, लेकिन हमारे सर्दियों के कपड़े नहीं समेटे जाने बाजी। तो इसलिए यहाँ रख दिया ताकि कहीं नॉर्दर्न जाना हो तो फिर ये काम आ जाए। नई चीजें होती हैं फिर ज्यादा काम। हाँ चल, अब इसमें ये रख और गर्मियों के सारे निकाल दे। ये भी मुझे लग रहा है कि ये भी मेरा सर्दियों का ही सामान है। हाय मेरे मालिक, मेरे सारे कपड़े जो मैं सोच रही हूँ कि मुझे मिलते क्यों नहीं है। बाजी मोहतरमा सूटकेस च पा के बंद करके नुकरे ला देंगी ना बाजी, इना भी नहीं संभाला के पानू ही ना लब्बे। मैं नहीं शॉपिंग करी जाऊँ। मैं वैसे सोच रही मेरे कपड़े गए किधर यार। मैं सोच रही थी वीडियोस में तो शो हो रहे हैं, लेकिन कपड़े अलमारी में नहीं दिख रहे। ऐथे पए होंगे। अब जो है ना फटाफट इन कपड़ों को हम लोग समेटते हैं और व्लॉग को भी हम यहीं पे एंड करते हैं। माफ कर दिया करो यार गाइस, मतलब लेट कर देती हूँ व्लॉग अपलोड करना, लेकिन अभी जो है ना वो मैं जरा बाजी की हेल्प करवाती हूँ, साथ साथ कपड़े समेटते हैं और व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।